वेलकम बैक नाजरीन। हम रज़ा कराओं की बात कर रहे हैं, जैसे कि 5 दिसंबर रज़ा कराओं का दिन है। इसी टॉपिक पे हम आगे भी गुफ्तगू जो है बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है जिब्रान, जो कि कोरंगी में बात करूं या फिर कराची में जिन भी मैं एरियाज़ की बात करूं, वो आवाम के लिए जो है वो खड़े होते हैं, उनके साथ साथ उनकी आवाज़ आला हुक्काम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो है उनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ रही हैं इस लॉकडाउन में भी, काफ़ी उनका जो है एक्टिविटीज़ जो है वो जारी है, अभी तक जारी है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। जबरान, आप मेरे प्रोग्राम में हैं। किन किन एरियाज़ में आप काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने हमें सराहने के लिए आज, चूँकि दिन भी बड़ा है, रज़ाकाराओं का दिन है। बेसिकली मैं बात करना चाहूँ कि मैं कोरंगी का एक इलाका है, गुलशन आली ज़मान टाउन। जी। तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो इश्यूज़ का सामना था। एक मशहूर मस्जिद है, मस्जिद तैयबा। यहाँ पर सैवरेज का देरीना एक मसला था। नमाजियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जाने मस्जिद में एंटर होने की। तो इसके लिए फिर बेसिकली हुआ ये कि मैंने एक सियासी तंजीम को, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, एक प्रपोज़ल दिया। मैंने कहा आप लोगों का बहुत जो है ना यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, आप एक काम कीजिए कि इसी के नाम पर जो है ना फ़ंड्स इकट्ठा कीजिए और लोगों की ही उस फंड से जो है ना उनके काम, ख़ास तौर पर जो ये काम एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुआ है, जी। इस पर आप जो है वो इस तरह इसको कीजिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि लोगों में आपको रिकग्निशन भी मिलेगी और आपका वोट बैंक भी स्ट्रांग होगा। जी। तो उन्होंने कुछ सीरियस नहीं लिया, तो फिर मैंने सोचा कि ये काम फिर मैं ही इसको सर अंजाम दूँ। अपनी मदद आपके तहत अपनी आ। मदद आपके तहत मैंने एक बैनर उठाया और सेवरेज के और मस्जिद के नाम पर जो है ना लोगों से फ़ंड्स इकट्ठे किए। उसके बाद थोड़े बहुत जो फ़ंड्स इकट्ठे हुए, मैंने फिर अप्रोच किया गवर्नमेंट को ना। मैंने चेयरमैन साहब को अप्रोच किया, उसके बाद डीएमसी, उनसे भी मैं मिला, डीएमसी चेयरमैन से भी मिला। मैंने कहा भाई देखें, थोड़े बहुत हमारे पास फ़ंड्स हैं तो हमें ये काम करवाना है हर सूरत। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमसे क्या चाहते हैं। मैंने कहा भाई जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो इस काम के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो फाइनेंस है वो हम देख लेते हैं, आप अपनी लेबर कॉस्ट जो है और मटेरियल ये आप बेयर करें। तो समझ लें कि हमारे इंथुसियाज्म और इस तरह के जो हमारी जो चार्ज था, हम इतने ज़्यादा मोटिवेटेड थे, उसको देखकर उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो फिर काफ़ी लंबा इसमें जो है फिर गवर्नमेंट के वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी हमने इन्वॉल्व किया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। फिर वहीं से मैंने जो जो लोग जिन्होंने फ़ंड्स किए थे, वहाँ से मैंने उनका डेटा लिया, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो कि विदिन हमारे एरिया के लोग थे, उसमें फाइनेंसर थे, बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह थे। तो वहाँ से सिलसिला चला और मैं फिर इन कामों में जो है वो हमारा माशाल्लाह से फिर ग्रुप में हमने और भी गवर्नमेंट के जितने भी इलाके के जो लोग थे, जिनमें पुलिस के भी कुछ लोग थे, कुछ यूसी चेयरमैन, काउंसलर्स, और इसके अलावा मैंने फिर काम को मज़ीद एक्सटेंड किया। एक हमारे बहुत अच्छे जो है हमारे जो इलाके के जो के इलेक्ट्रिक के जो जीएम थे, जो ऑपरेशन के थे, मैंने उनसे मेरी बातचीत रहती थी, तो मैंने उनको भी उसके अंदर शामिल इन्वॉल्व किया। किया। जी। जी। तो अब हमारे इलाके में कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, बात होती है, वो एक जो है रिकग्नाइज होती है, एक फोरम पर हम जो है स्पीकअप करते हैं और जितने भी जो कंसर्न्स जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो समझ लें फ़ौरन उन तक जो है ना एक इंटीमेशन चली जाती है कि ये इश्यूज़ हैं, यहाँ पर हमें जो है वो करने का फ़ायदा है। उससे फिर हम वहाँ जाते हैं तो उन तक एक मैसेज पहुँचा हुआ होता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है ना वो काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं हम लोग तो अपने उसमें। आपकी कोई एनजीओ है, तो वो किस नाम से आपकी एनजीओ? देखें, कोई एज सच एनजीओ तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हमने इसको रजिस्टर करने को और इस तरह से अ, हमने है प्लान है। लेकिन राइट नाउ एट द मोमेंट मैं कराची अपडेट्स के नाम से एक फोरम है ओके। फेसबुक पर, ओके। उसका मैं एडमिन हूँ, उसको जो है मैं ओन कर रहा हूँ। तो सही। जिस तरह से हमने अपने इलाके में एक इस तरह से जो एक हमने ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर का जो एक सिलसिला बनाया है, तो मैं मेरा अब जो है ना नेक्स्ट एजेंडा ये है कि मैं अब उसको पूरे कराची पूरे यानी पूरे सिटी को कवर करते हुए, तो मेरा एजेंडे में ये है कि मैं डीआईजी साहब वगैरह से भी और एसएसपी जो ऑपरेशंस कंसर्न जो जो इलाके के हैं उनसे मीटिंग करके, तो लोगों की क्वायरीज़ जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे फोरम पे आती हैं कि किसी का स्नैच हो गया तो वो
आके अपडेट पर जो है ना वो डालते हैं, मोबाइल स्नैच हो गया या किसी के साथ कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम हमारी जो इंतज़ामिया है, कराची अपडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम उनको फ़ौरन उनको मशवरा देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से जो भी उनकी हेल्प हो सके, तो हम अपना भी जो है वो उनको समझ लें कि एक हमारा एक रेफरेंस लग जाता है। सही तो मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। तो अब ज़ाहिर है मैं भी एक मसरूफ़ियत के बायस इन कामों में बड़ा बड़ा मुश्किल होता है बिल्कुल सही बात है, मसरूफ़ियत मैनेज निकालने में। करना, फिर आवाम के मसाइल को भी जी, जी, देखना, जी, जी। उनको हल करवाना, उनको आला जी, काम जी। तक उनकी आवाज़ पहुंचाना, एक बहुत ज़ाहिर वो है। पानी के लिए कहाँ कहाँ आपने आवाज़ उठाई? क्योंकि पानी हो गया, गार्बेज हो गया, सीवरेज हो गया, ये 3 मसले तो कराची के 3 बड़े मसले हैं, वो बुनियादी ना मसले। ख़त्म होने वाले मसले हैं। जी, जी। पानी के लिए हुआ ये कि बेसिकली वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, सेवरेज भी इनके अंडर में आता है और वाटर भी। तो ऐसा हुआ कि एरिया में सेवरेज की, जैसे मैंने आपको रेफरेंस कोट किया कि हमने सेवरेज का इस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया। पानी के लिए भी मैंने ये किया कि ऊपर एमडी हैं, असद असद साहब हैं, एमडी साहब से भी एक दफ़ा मुलाकात हुई। फिर उनके बाद आते हैं आपके चीफ़ इंजीनियर हैं कादिर साहब। उनके बाद मैं उनका ज़रूर नाम लेना चाहूँगा अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हों, सईद शेख साहब। बेसिकली हमारे एरिया से जो है वो अब आजकल जो है वो सेवरेज बोर्ड के चीफ़ इंजीनियर हैं। उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। मैं गया, अपने एजेंडा लेके गया, मैंने सर इस तरह इशू है, उन्होंने बहुत उसको सपोर्ट किया। कहीं पर देखें, मैं आपको बात बताऊं, जब आपने पानी की बात की ना, कराची तक भी आपकी आवाज़ पहुंच रही है, तो थोड़ा सा मैं एक अवेयरनेस के लिए मैं इस बात को थोड़ा सा इनलाज करूँगा जी कि पानी जो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि पानी आ रहा है आपका, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में। और आपने ये बात बहुत ज़्यादा सुनी होगी, हर जगह ये आवाज़ आती है कि भाई टैंकर माफिया की बात करते हैं, टैंकर में पानी आ रहा है, लाइन में पानी नहीं आ रहा है। तो हमारी बड़ी चूँकि इस फील्ड में गए हैं तो बड़ी डीप रिसर्च वगैरह रही है। इशू ये है कि जो हाइड्रेंट्स हैं, बेसिकली जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं, यही मेन सोर्स है जहाँ से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुमकिन होती है, चाहे वो लाइन के थ्रू हो या आपकी इससे टैंकर्स के थ्रू हो। इसका बेसिकली जो वाटर हाइड्रेंट्स के जो बेनिफिशरी हैं वो एमडी वाटर बोर्ड है, ठीक है। जी इनके ज़ाहिर एक इदारा है, इनको तनख्वाहें भी जाती हैं, इनके अपने इंसेंटिव्स वगैरह भी हैं। तो आपको पता है कराची में बिल पे करने का रेशो बहुत कम है, जी बिल्कुल, ठीक ज़ाहिर है है ना। बिल्स ही इतने ज़्यादा इतनी महंगी हो गई है, बिजली तो लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे बिल्स। बिल्कुल, आप बिल्कुल। यूनिट्स जो है आप ये देखें, अभी फिर से उन्होंने बिल के मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ चुके हैं केई तो की मैं तरफ से। ये आप पर यूनिट ही मतलब एक बंदा आप जो है या खा ले या फिर पे कर दे। तो मैं यही आपको बता था कि बिजली का तो बिल फिर लोग पे कर देते हैं, लेकिन पानी का मुश्किल से 5 to 10% बिल्कुल भी पे नहीं करते। तो बिल्कुल इनका जो फाइनेंस जो चल रहा है ना, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का, वो हाइड्रेंट से चल रहा है। इन्होंने बेसिकली टाइमिंग मकदस की हुई है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमें लाइन को प्रोवाइड करना है और इतने टाइम से इतने टाइम को हमें जो फाइनेंस जो है, जो टैंकर्स हैं जिनके बहुत सारी बड़ी आबादी जहाँ तक लाइन नहीं पहुँचती है, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। जैसे कि आपके डिफेंस क्लिफ्टन में भी अभी पानी इस वहाँ तरह पे तो नहीं पूरा है, तो टैंकर आपको टैंकर से सिस्टम। ही प्रोवाइड किया जाता है। तो इनकी स्ट्रेटजी इस तरह है कि ये टाइमिंग अपनी जो है वो सेट कर लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जो कंसर्न जो लाइन मैन है, ठीक है ना, उसने टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, तो फिर हम जब अप्रोच करते हैं अपर लेवल पे, तो फिर उसको रेक्टिफिकेशन के दौरान फिर उनको जो है वो तंबी करते हैं कि आपने इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करना है। तो इस तरह से फिर हमारे पानी के भी मामला जो है वो काफ़ी हल रिजॉल्व हो हुए, रहे हैं, इस तरह से चलें हुए। बहुत अच्छी बात है। इलियास साहब, क्योंकि जब जो आप लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप लोग अपलोड करते होंगे, मतलब पब्लिक को नहीं दिखाते हुए, मतलब आप लोगों का जो अपना काम है, तो उस लोग आपको सराहते हैं आपकी एक्टिविटीज़ की या फिर उसके ऊपर तनकीद करते हैं? देखिए, सराहते तो ज़्यादातर बंदे सराहते हैं, लेकिन कुछ लोग माइनस माइंड के होते हैं, वो नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो टीम है वो स्ट्रांग है और वो आदी हो चुके हैं कि कराची के शहरियों से
किस तरह जो है निपटना है, किस तरह बात करना है। क्योंकि जहाँ पे आप अच्छाई करोगे ना, वहाँ कुछ बंदे ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके काम के अंदर मुदाखलत करते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का, तो काम खुद ब खुद होगा। जैसा कि जबरान भाई ने जिक्र किया है कि मैंने सियासी लोगों से अप्रोच किया, नाम नहीं लिया है, मैं समझ चुका हूँ समान टाउन का इलाका किनका है और कौन से सियासी जमात की वहाँ पे जो ना होल्ड है। लेकिन बात वही आती है कि इदारे जो है कोई भी, चाहे वो सियासी हो या गवर्नमेंट के इदारे हो, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। न्यू जनरेशन को आगे आना पड़ेगा, उन्हें अपनी मदद आप काम करना पड़ेगा। हर फर्द अगर ये सोचे कि मुझे अपने पड़ोसी का ख्याल करना है, तो मेरे ख्याल में मसाइल हमारे लिए कोई बड़े मायने नहीं रखता। बिल्कुल। और जहाँ तक इन्होंने कहा है कि भाई ज़मान टाउन का जो इलाका है, मेरा उस इलाके में भी विज़िट रहा है। हाल ही में वहाँ पर लाशारी पड़ा है नज़दीक, आपके नॉलेज में होगा, इब्राहिम हैदरी थाने के सामने, वहाँ पे भी मैं गया हूँ। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा इशू है। मैं ये कहता हूँ कि वाटर बोर्ड जो है अपना कारकर्दगी 5% भी वहाँ नहीं दिखा रहा। सही। 5% भी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो ख़ुद भी जो है ना मजबूर है। नहीं, मजबूरी किस चीज़ की? उनकी फंडिंग मजबूरी हो मैं रही बता है रहा हूँ, और मैं ये बता सब रहा हूँ, मामलात उनके साथ मैं बता सही रहा हूँ हैं। उनकी मजबूरी तो क्या है। ऐसी मजबूरी कौन सी है? उनकी मजबूरी ये है कि देखिए, हमारे पास कराची बिग सिटी बन चुका है इस वक्त, कराची की आबादी करोड़ों में, और पानी का जो हमारा रेशो है वही पुराना है। जो 10 साल जितना हम उससे भी पहले गया गुजरा हो गया है। 10 साल 20 साल पहले जो पानी हमें मिलता था, वही क्यूबिक पानी हमें अब मिल रहा है। कोई इसकी ड्यूरेशन नहीं बढ़ाएगी। दूसरी बात यह है कि जो वाटर बोर्ड अपने हाइडेंटों का टेंडर करता है, वो टेंडर करोड़ों रुपए में होता है। सही। अब एक ठेकेदार जब करोड़ों रुपए का आपसे टेंडर ले रहा है, कोरंगी हाइडेंट या मलिर हाइडेंट का, तो सबसे पहला तो अपना करोड़ को 2 करोड़ में लाएगा, बिल्कुल सही बात है। डबल करेगा, इसके बाद आवाम को पानी मिलेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे ही ना टेंडर, और अगर देते हैं तो उनको ये इस बिना पे दिया जाए कि आपने सिर्फ कंप्लेन करनी है, आपने सिर्फ अवामी कंप्लेन करनी है, ना कि आपको उसको कमर्शलाइज सेल कर रहे हैं। सही। मेरे ख्याल में कंप्लेन के भी जो इस वक्त चार्जेस रखा हुआ है कोरंगी के इलाके में, मेरे ख्याल में 1000 है 1000 गैलन की, 1000 रुपीज़ उन्होंने फ़ीस रखी हुई है 1000 गैलन पानी, जो कि मिनिमम पानी की जो लीटर है वो 2500 3.70 होता है मिलीलीटर, 1 गैलन कहलाता है। मतलब 3700 लीटर पानी 1000 रुपये गवर्नमेंट रेट है, जो कि कंप्लेन पे मिलना चाहिए गवर्नमेंट को। पहले 600 था, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत मेहरबानी की आवाम के ऊपर, 600 रुपये को 1000 में ले आया। और मेरे ख्याल में अगर इसी तरह और मज़ीद हुकूमत इनकी रही तो ये 1200 और 1500 होने में टाइम नहीं लगेगा, जो कि गवर्नमेंट प्राइस है। लेकिन प्राइवेट सेल हो रहा है 2500 में, 3000 में, जो कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया। और वाटर बोर्ड को चाहिए इन कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट ही ना दे, या उनकी मिलीभगत होगी कि कॉन्ट्रैक्टरों से वो टेंडर के अलावा अपने अलग सेटलमेंट कर रहे हैं। न तो जो गवर्नमेंट के रेट पे क्यों नहीं पानी मुहैया हो रहा है। सही। अब मैं 2018 में जब वाटर बोर्ड को मैंने अपनी NGOs की तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि पसमानदा इलाकों में पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, मसाजिदों में और स्कूलों में ख़ास तौर पे जो है पानी का बड़े इश्यूज़ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पेमेंट करने के लिए तैयार है, हमें 30,000 गैलन पानी पर डे दिया जाए, वाटर बोर्ड का जो भी चार्जेस हम देंगे। वाटर बोर्ड ने उस 30,000 पैसों पे देने से उनके पास सहूलत नहीं है। बड़े मुश्किल से उन्होंने 15,000 गैलन पानी पर डे देने का कमिटमेंट किया। उसमें से भी हमें सिर्फ 2000 या 3000 गैलन पानी एक दिन छोड़ के एक दिन मिलता था, जबकि पैसे तो हम दे रहे हैं ना जी। हम पैसे दे रहे हैं, वो भी हम फ्लाई काम के लिए कि हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आप हमें पानी दें। 15,000 का कमिटमेंट करने के बावजूद वो 2000 या 3000 गैलन पानी हमें देता था एक दिन छोड़ के एक दिन। फिर इसके बाद जैसे ही नया MD आए 2019 में, हमारे को वो 2-3 हज़ार पानी भी मिलना बंद हो गया। अब हम जो पानी दे रहे हैं मसाजिदों में या मस्जिदों में, वो हम कमर्शियल परचेज करके दे रहे हैं। अच्छा। ये मजबूरी हो गई है। तो आप लोगों को तो कितना एक्सपेंसिव पड़ना होगा जबरान साहब?
क्योंकि जैसे ज़िक्र कर रहे हैं कि इतनी मुश्किलात इनको फेस करनी पड़ी, अब तो पानी की भी शॉर्टेज हो गई है। आप लोगों की जो टीम है उस पे कितने अफराद आप लोगों की टीम मेंबर्स हैं जो मिलके काम कर रहे हैं आपके साथ? बेसिकली मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने इसको कराची मैं अपडेट्स। जी कराची अपडेट्स की बात कर रही हैं। कराची अपडेट्स में मैं दोनों को बता देता हूँ। जो जी हमने जी। इलाकाई सतह पर जो काम किया था उसमें जैसे मैं स्टार्ट लिया था, उसके बाद हमारे कुछ लोग मेम्बरान्स हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेंट हैं और उन लोगों ने इस काम को मासा टेकअप किया। अच्छा, कुछ कराची अपडेट्स की जब मैं बात करूँ, ये पूरे सिटी लेवल पे जो है, यहाँ पर हमारे एक दो दोस्त हैं जिन्होंने इस काम को उन्होंने फिर मैंने उनको फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो इंक्लूड किया है। तो हमारा बिल्कुल अज़म है, और हम नेक्स्ट में मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह एजेंडा ये है कि हम जितने भी गवर्नमेंट के जो लोगों के ज़्यादातर मसाइल, एक तो स्नैचिंग वगैरह के हवाले से। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमारा जो एजेंडा बेसिकली है, ख़ास तौर पे ना पुलिस डिपार्टमेंट को लोगों से उनकी आपस में समझ लें कि दोस्ती करानी है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा बहुत गैप ज़्यादा। है। अभी आपने देखा कि जो पुलिसमैन जिन्होंने जो है वो जी जी, कश्मीर का जो कश्मीर वाक़या, का जी जो जी। जो बिल्कुल, उस वो पूरी था, दुनिया में उसको सराहा गया है। अगर मैं सराहा। पूरी दुनिया, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया गया, जी जी बाकायदा उनके जो है उसमें एजाज़ में जी तकरीब जी रखी गई, उनको जो है यहाँ पे पाकिस्तान में अवार्ड दिए गए, उनको बाकायदा यहाँ पे उनको जो है कैश वगैरह भी दिया गया कि वो इतना बड़ा कि कोई बाप अपनी जवान बेटी को इस तरह नहीं कर बेशक सकता। बेशक बहुत बड़ा दिल है। मैं अभी खुद भी, मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं भी उनसे मिलूँ और मैं खुद भी उनको बेशक पर्सनली जाके जो है उनको अप्रिशिएट करूँ, इवन अपने प्रोग्राम में भी इनवाइट करूँ। जी बेशक। अच्छा, आपको ये आपने शायद नोट किया होगा, उन्होंने उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? उनके आखिरी अल्फाज ये थे, मैंने अपने ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना शो किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए हैं। उन्होंने समझ लें, उन्होंने बहुत एक मैसेज दिया था लोगों के लिए कि हमें आप वो ना समझें, हम आपकी खिदमत के लिए हैं। जी। और आपको मैं इसी चैनल से आपको मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि देखें, मेरा एक मानना ये है कि आप किसी भी लेवल पर हों, किसी भी तबके पे हों, अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। तो दुनिया की कोई ताकत जो है ना आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। उसकी वो जो साहब थे, जिन्होंने, जो पुलिसमैन, जो ऑफिशियल थे, उनकी ये नीयत नहीं थी कि मुझे ये इनामात मिले, बिल्कुल, इस तरह की कोई रिवॉर्ड्स मिले हैं है ना। उनका, तो उनका तो एक एज उनका सिर्फ एक इंसानियत उन्होंने ये उनकी काम सिर्फ एक किया। पॉजिटिव थिंकिंग थी कि मेरे पास एक मजलूम आई है, मुझे इसकी मदद करनी है, बस। बेशक। और ये अल्लाह ताला का जो है ये तरफ से निशानी है उनको बिल्कुल। कि किस तरह से वो अपने बंदों को, पॉजिटिव लोगों को किस तरह से उनको फिर नवाजता है, उनको इज़्ज़त देता है। आज सब जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देख रहे हैं। तो हमारा एजेंडा भी कराची अपडेट्स के प्लेटफॉर्म से ये है कि जब हम कराची के लोगों के साथ जो जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ हो रही हैं, हमारे फोरम पर आएंगे। हमारा इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जितने भी एसएसपी रैंक्स के जो लोग हैं और अपर लेवल के लोग हैं, और एक और मैं आपको बताऊं कि एडिशनल आईजी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वो काम कर रहे हैं। उन्होंने, गुलाम नबी मेमन साहब। जी जी बिल्कुल, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर ले आए एफआईआर का जो है, जो ई एफआईआर है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। उनका जो पोर्टल है उस पर आप वो भी अपना मैटर विद इन वीक आपके पास उन्होंने कॉल आके व्हाट्सएप के आपको। ज़रिए भी उन्होंने वो, क्या आपके कोई जी मसले बिल्कुल। मसाइल है, आप बाकायदा उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, जी जी आप बिल्कुल। उससे मुझसे पर्सनली उन्होंने अपना नंबर जो पब्लिक किया हुआ है, आप कोई भी मसले मसाला, आप रात में 4 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको मिलेंगे, वो आपको बाकायदा सुनेंगे मसला और बुला के उसको हल भी करवाते हैं। जी ऐसे बिल्कुल बहुत ऐसा अच्छा ही है। काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी काम को, बस हमारी सोच है कि हम इस काम को जो है ना टेकअप करना है, और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या फिर कहीं पे कहीं पर डेवलपमेंट की कहीं पर बात होती है, जैसे हमने जैसे फेस किया, सेवरेज का इशू था, रोड्स के इशू थे, और आजकल कराची में गार्बेज के साथ साथ मिट्टी का बहुत ज़्यादा बहुत इशू ज़्यादा, जो है क्योंकि वो फेस सर्दी आ रही करना है पड़ और रहा है।
बिल्कुल। सर्दी की वजह से वेदर भी ड्राई हो जाता है जिसकी और वजह बहुत से ज़्यादा आप डस्टी वो बिल्कुल जो हो जाता है। जगह जगह रोड जो है वो उन्होंने खोद दिए हैं, वहाँ पे गड्ढे कर दिए हैं, गाड़ियाँ जो है बाइक उसमें चली जाती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जबरान साहब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है एंडिंग की तरफ है, हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, जैसे मैंने अपने ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू की, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो गेस्ट आते हैं उनसे हम एक एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं जो हमारे पब्लिक के लिए हो, उनसे रिलेटेड हो, कि आप लोग उनके लिए क्या सोच रहे हैं, आप लोगों की जो खिदमात है उनके लिए, और उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरा मैसेज ये होगा पूरी कराची के आवाम के लिए कि देखें, एक चीज़ को मद्देनज़र रखें, जैसे मैंने आप अभी पहले भी कहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच पॉजिटिव रखें। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी ना, आप मत देखें कि मुझे क्या करने से क्या मिलेगा। आप सिर्फ आपका जो वो होगा ना, आपका जो इंस्टांस होगा वो सिर्फ टू सर्व, आप हेल्प करें, ठीक है। एक तो मैसेज ये देना चाहूँगा। दूसरा, आप जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी आप फाइनेंशियल अपनी पोजीशन में हैं, अपनी तालीम को जो है ना सबसे पहले प्रायोरिटी दें, अपनी तालीम को मुकम्मल करें। मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि अदर एक्टिविटीज़ में मैं जब भी गुज़र रहा होता हूँ लोगों को इन्वॉल्व देखता हूँ। तो मेरा ये मैसेज ये है नौजवानों के लिए भी कि सबसे पहले अपनी फ़ोकस करें तालीम के लिए, जी, आला तालीम के लिए। अगर तालीम के लिए आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी स्किल्स को कम से कम जो है वो बढ़ाएं। और सोच जो है ना, आप जिस भी लेवल पर हो, अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी ना, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। बेशक बेशक। सर, आप क्या मैसेज देना देखिए, चाहेंगे। मैं तो पूरे पाकिस्तान के जो हमारे नौजवान नस्ल है, हम उनको यही मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करें, चाहे कितनी भी परेशानी हो। और दूसरी बात, अगर किसी को एजुकेशंस के हवाले से आपके चैनल से मैं ये कहूँगा कोई परेशानी है और उन्हें एजुकेशंस में लेने में अगर उनको फाइनेंशियल कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमारा इदारा जो है, जो एजुकेशंस का हमारा सिस्टम है, राशिद सरदार साहब जो है वो देख रहे हैं। तो अगर किसी को भी फाइनेंशियल भी सपोर्ट एजुकेशंस के लिए चाहिए होगा तो हम बिल्कुल उनको जो है करने के लिए तैयार है। लेकिन एजुकेशन इज़ फर्स्ट, एजुकेशंस के बगैर जो है बंदा नामुकम्मल है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं अपना मोबाइल नंबर जो है देना चाहूँगा, अगर कोई भी बंदा जो है कॉन्टैक्ट करना चाहे तो मुझसे कर सकता है एजुकेशंस के हवाले से। बिल्कुल। आप अपना मोबाइल नंबर आप बता दें ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं 0311 220 6088। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम हमारे नाज़रीन का अगर अच्छा लगा हो, फीडबैक देना ना भूलिएगा। जैसे कि 5 दिसंबर है, रज़ाकाराओं का दिन है, हमने ये प्रोग्राम जो है उनके हवाले से रखा, उनको सराहा, उनकी जो खिदमात है उनको हमने दिखाया, बताया कि किस किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। और जिस तरह से जो है इन्होंने बात की पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा डिपार्टमेंट ही ख़राब है। जिस तरह से गुलाम नबी मेमन की बात की गई कि उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, वो लोगों से कनेक्ट हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात, उनके लिए फ़ौरन उनकी कॉल उठा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो कश्मीर का जो वाक़या है कि वो भी आपके सामने ही है, पूरी दुनिया देख रही है, उनको सराह रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट में। सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, सारी अलग अलग होती हैं। तो इसी तरह डिपार्टमेंट्स में भी जो है डिफरेंट जो है तरह के लोग पाए जाते हैं। तो आप लोग हमारे आज के प्रोग्राम में अच्छा लगा हो, फीडबैक देना ना भूलें। और दोहा ज्वेलर्स, जिस तरह से मैं पिछले हफ्ते से मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं आज हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे वो मोबाइल नंबर चल रहा है जिस पे जो है आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग जो है वो मेरे चैनल के तवस्सुस से, K21 के तवस्सुस से, बाखबर कराची प्रोग्राम के तवस्सुस से आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। आप लोगों को जो है वो कुछ % डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कल जो दोहा ज्वेलर्स के जो अयाज मेमन मोती वाला साहब जो हमारे पास आएंगे, वो यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे, गोल्ड का कॉइन जो देंगे। आप लोग कॉल करें, मैसेजेस करें, इसी के साथ अपनी मेज़बान को दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।